हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रुधिरवर्ग से। ठीक है, रुधिरवर्ग से जितने भी संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो मैंने इसमें आपको बताया, बन लाइनें रही हैं सारे। ठीक है, ये याद करने योग्य हैं। आप लोग एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को देख लेना दोबारा से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसे बेल आइकन की घंटी भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, रुधिरवर्ग से कोई भी क्वेश्चन इसमें बचेगा नहीं। ठीक है, एक बार में समझ में ना आए दोबारा देख लेना, याद करने वाली चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहली, रुधिर में लगभग कितना होता है, 45% क्या होती है, 45% क्या होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं मात्र 45%। और 55% क्या होता है, इसमें प्लाज्मा होता है। ठीक है, अगर 100% ब्लड को माना जाएगा तो क्या माना जाएगा, उसमें उसमें माना जाएगा 45% माना जाएगा उसमें रुधिर, लाल रुधिर कणिकाएँ। और 55% या 55 से अगर 60 हो जाएगा तो 55 से 60 भी कह देते हैं, या फिर 40 भी कह देते हैं, 40 से 45 भी कह देते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि 55 तक ही पहुंचेगा और इधर 45 से ऊपर नहीं होगा। तो प्लाज्मा अगर पूछा जाए 55% और 45% लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं ब्लड के अंदर। अगला देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, ये भी देखिए पूछा जाता है। कितना होता है, 100 से 120 दिन। कितना होता है, 100 से 120 दिन लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में 2 प्रकार का रुधिर होता है। मनुष्य में कितना होता है, 2 प्रकार का रुधिर होता है। एक लाल रुधिर कणिकाएँ यानी आरबीसी, और डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाएँ। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, एक यानी 4 से 5 भी हो सकता है या 5 से 6 दिन। ठीक है, 4 से 5 भी यहाँ पर हो सकता है या 5 से 6 दिन, यही है। ठीक है, 4 से 5 दिन भी हो सकता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। ठीक है, अगला देखिए, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है। इसका डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य है रोगाणुओं से हम लड़ना। ठीक है, रोगनाशक क्षमता होती है ये। ठीक है, ये रोगाणुओं से लड़ता है। अगला देखिए, आरबीसी का कार्य शरीर में ऑक्सीजन व का संवहन करना। यानी अगर लाल रुधिर कणिकाओं की बात आएगी कि लाल रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य है, तो लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य है शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करना, यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। ठीक, अगला देखिए, अगला है आरबीसी केंद्रक युक्त होता है। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी जो है वो कैसा होता है, केंद्रक युक्त, यानी ये केंद्रक युक्त होता है। लेकिन अगर आरबीसी की बात आ जाए तो आरबीसी केंद्रक युक्त नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई केंद्र नहीं पाया जाता। अरे देखिए, लाल रुधिर कणिकाएँ मनुष्य के अस्थि मज्जा में जाकर बनती हैं। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएँ जो हैं वो मनुष्य के कहाँ बनेंगी, अस्थि मज्जा में जाकर के बनती हैं। और रक्त में क्या होता है, रक्त में क्या होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है। अगर पूछा जाए रक्त में हीमोग्लोबिन क्या होती है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, रक्त में एक प्रोटीन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, रक्त की प्रोटीन है। ठीक है, आप देखिए प्लाज्मा में पानी कितना परसेंट होता है, तो प्लाज्मा में जो पानी का परसेंट होगा वो 90% होगा, और इसमें 10% और खनिज चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगला देखिए, एक घन मिमी रक्त में 2 से 5 लाख क्या होते हैं, प्लेलेट्स। आप प्लेट्स की बात देखो, प्लेट्स कितनी होती हैं, तो एक घन मिमी रक्त में कितनी होती हैं, 2 से 5 लाख प्लेट्स होती हैं। ठीक है, और इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, या तो थ्रोम्बोसाइट होगा या प्लेलेट्स। ठीक है, ये होती हैं। ठीक, अगले देखिए, प्लेट्स का जीवन काल कितना होता है, तो प्लेट्स का जो जीवन काल होता है वो होता है 8 से 10 दिन। कितना होता है, 8 से 10 दिन होता है प्लेट्स का जीवन काल। ठीक, अगला देखिए, प्लेलेट्स का कार्य रुधिर में क्या होता है, थक्का जमाना। रुधिर का थक्का, यानी रुधिर अगर कहीं हमारे शरीर में कट फट जाता है तो रुधिर का थक्का जमाने में जो है प्लेट्स का कार्य करती हैं। ठीक है, अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के एक घन मिमी रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 55 लाख होती है। ये पुरुषों की बात हो रही है। ठीक है, पुरुषों के एक घन मिमी रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 55 लाख, और स्त्रियों में होती है 45 से 50 लाख। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएँ कितनी होती हैं, एक घन मिमी में कितनी होती है, 55 लाख, और अगर स्त्रियों में पूछी जाएंगी तो 45 से 50 लाख होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका दिया है, मनुष्य के एक घन मिमी रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएँ कितनी होती हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएँ एक घन मिमी ब्लड में कितनी होती हैं, 5000 से 9000 होती हैं। कितनी, 5000 से 9000 श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं एक घन मिमी
रक्त में, ठीक है। अगला देखिए ऊँट की, अब देखिए एक क्वेश्चन और भी है इसमें, ऊँट की लाल रुधिर कणिकाएँ अंडाकार होती हैं। इसकी जो ऊँट के बारे में भी इसमें देख लीजिए, ऊँट की जो रुधिर कणिका होती है वो अंडाकार होती हैं तथा ये केंद्रक युक्त होती हैं, ठीक है। इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। अगला देखिए रुधिर प्लाज्मा हल्का पीला और क्षारीय होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रुधिर कैसा होता है, क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, वो प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कैसा होता है, प्लाज्मा हमारा हल्का पीला भी होगा और क्या होता है, ये क्षारीय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए रुधिर का जमना रासायनिक क्रिया है। रुधिर का जो जमना होता है वो क्या होता है, रासायनिक क्रिया द्वारा जमता है। रुधिर कैसे जमता है, रुधिर जो का जमना जो है वो रासायनिक क्रिया है, क्या है, रासायनिक क्रिया है, ठीक है। अगला देखिए प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन प्रोटीन निष्क्रिय होती है। देखिए हमारे प्लाज्मा में क्या होती है, फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन होती है वो निष्क्रिय रूप में रहती है ब्लड के अंदर, ठीक है। घाव होने पर वह फाइब्रिन में बदल जाती है। अगर घाव कहीं पर हो जाए तो क्या, या कट फिट जाए तो वहाँ पर क्या है, वही फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन होती है वो सक्रिय हो जाती है और क्या है, फाइब्रिन में बदल जाती है, जिससे कि क्या है वहाँ रक्त में जाकर के क्या हो जाता है, रक्त जमने रक्त क्या है जम जाता है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, रक्त जम जाएगा। जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं वो आपस में थक्का बनाना, जाल सा बनाना चालू कर देंगी फाइब्रिन से मिल कर के, ठीक है, और वहाँ पर थक्का जम जाएगा। अगला देखिए रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की। किसने की, लैंड स्टीनर ने 1901 में की। क्या की थी, जो रुधिर वर्ग है उसकी खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी और 1901 में की थी। इन्होंने कौन कौन सा वर्ग बताया था, इन्होंने ए बताया था और क्या बताया था, बी बताया था और ए बी बताया था, ठीक है। क्या बताया था, ए बी, यानी 3 की खोज इन्होंने की थी, ठीक है। और अगर ए बी और ओ किसकी बात की थी, ए बी और ओ की बात की थी। इन्होंने किसकी बात की, ए बी और ओ की बात की थी, ठीक है। ए बी और ओ की खोज इन्होंने की थी लैंड स्टीनर ने, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या है, डिकैट, स्टेलो और स्टर्नी ने ए बी की खोज की, ठीक है। क्या है, दूसरे वैज्ञानिक एक थे, कौन से थे, दूसरे वैज्ञानिक हुए हैं, कौन से हुए हैं, डिफे, कौन है ये, डिफे स्टेले, ठीक है, डिफे स्टेलो, यानी एक ये डिफे स्टेलो हैं और दूसरे क्या है, स्टर्ली है, क्या है, स्टर्ली। इन्होंने खोज की कौन से की, ए बी की। किसकी खोज की थी, ए बी ब्लड ग्रुप की, ठीक है। अगला देखिए, अगला रुधिर में 2 प्रकार की प्रोटीन पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीन पदार्थ पाए जाते हैं, एक होता है प्रतिजन और एक होता है प्रतिरक्षा, ठीक है, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी, 2 चीज़ें पाई जाती हैं रुधिर में प्रोटीन के रूप में। अब प्रतिरक्षा क्या करता है, प्रतिजन यानी क्या है, एंटीजन, एंटीजन की बात हो जाए, प्रतिजन रुधिर में पाया जाता है और ये संकेत ए बी का करता है। प्रतिजन यानी एंटीबॉडी, एंटीजन की बात हो रही, तो एंटीजन यानी प्रतिजन कहाँ पाया जाता है, ये आपका क्या पाया जाता है, रुधिर में। किस में पाया जाता है, रुधिर के अंदर पाया जाता है, और इसका संकेत क्या होता है, ए बी होता है, बड़ा, ठीक है, कैपिटल ए बी। अब देखिए प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा क्या किस में पाया जाएगा, प्रतिरक्षा का पाया जाता है प्लाज्मा में, यानी प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी। किसकी बात हो रही है, एंटीबॉडी की बात हो रही है, और ये पाया किस में जाता है, ये आपका प्लाज्मा में पाया जाता है, किसमें, प्लाज्मा में पाया जाता है। इसका जो संकेत होगा वो ए बी होगा, यानी छोटा ए बी होता है, ठीक है। अगर एंटीजन की बात पूछी जाए तो वो ए बी बड़े में होगा, कैपिटल में, और एंटीबॉडी पूछी जाए तो छोटे में भी होगा, ठीक है, ये होता है। अगला देखिए रुधिर बार, रुधिर जहाँ पर एकत्र किया जाता है उस रुधिर बैंक कहते हैं, यानी रुधिर जहाँ पर एकत्र किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, उसे हम रुधिर बैंक कहते हैं। अब रुधिर को देखिए कितने डिग्री पर मतलब शुद्ध रखा जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है, तो रुधिर को क्या है 4.5 डिग्री यानी 4.5 डिग्री सेल्सियस की हो या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस पर क्या है, कांच या प्लास्टिक की बोतल होगी वायुरोध, यानी जिसमें वायु का आना जाना नहीं होगा बिल्कुल, और सुरक्षित रखा जाता है। ये 1 महीने तक सुरक्षित रहता है, कितने तक, 1 महीने तक, 1 महीने तक इसे सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आप देखिए, अब ये देखिए रुधिर वर्ग, ठीक है। अब रुधिर वर्ग में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं इसमें देखिए क्या दिया है, देखिए सबसे पहला देखिए ए है और ए बी है, रुधिर वर्ग हैं, देखिए 4 हैं, ए बी, ए बी और ओ, ये 4 रुधिर वर्ग हैं। अब देखिए इसमें क्या है, प्रतिजन यानी आरबीजी, मतलब किसमें, लाल रुधिर कणिकाओं में क्या पाया जाता है, यानी ब्लड में क्या पाया जाता है, प्रतिजन या एंटीबॉडी, प्रतिजन या एंटीबॉडी। कौन सी एंटीजन होगी,
ए ब्लड ग्रुप में कौन सी होगी, ए एंटीजन होगी, और बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होगी, और ए बी में क्या होगी, ए बी एंटीजन होगी, लेकिन ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसको। यानी ए बी में, ए में कौन सा एंटीजन होगा, ए होगा, बी में एंटीजन होगा बी, ए बी में एंटीजन होगा ए बी, लेकिन ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। अब बात आती है प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी पाई जाती है उसकी बात। एंटीबॉडी किसमें पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए एंटीबॉडी, तो ए में, ए ब्लड ग्रुप में क्या है, एंटीजन बी पाई जाएगी, यानी ए नहीं पाया जाएगा। ये एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, एंटीबॉडी पाई जाएगी बी। और बी में एंटीबॉडी पाई जाएगी ए, ठीक है। और ए में एंटीबॉडी क्या है, कोई, ए बी में एंटीबॉडी कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और ओ में क्या है, ए तथा बी दोनों ही एंटीबॉडी पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपका ये जो थी वो टेबल थी कि कौन सा ब्लड किसके लिए दिया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए। अब इसमें देखिए अगले जो है कि कौन किसको दे सकता है ब्लड, इसके बारे में देखिए। ये देखिए दाता की बात होगी और ग्राही की बात होगी। इधर ग्राही करने वाले हैं और इधर दाता हैं। ठीक है, तो ए देखिए, ए रुधिरवर्ग किसको रुधिर दे सकता है, ये देखिए ए रुधिरवर्ग होगा वो किसको, पहली बात तो ए को दे देगा, ए बी को दे देगा, ना तो वो ओ को दे सकता है और ना वो बी को दे सकता है। ठीक है, यानी दो लोगों को ये ब्लड अपना दे सकता है। अब बी वाला किसको दे देगा, बी वाला देखिए ए को नहीं देगा, इसमें कैसे बी को दे देगा, ए बी को दे देगा, और ये ओ को भी नहीं दे सकता है। ठीक है, आला देखिए ए बी जो रुधिरवर्ग है वो किसको दे सकता है, वो ना तो ए को देगा ना ए बी को देगा, वो ए बी को सिर्फ ब्लड दे सकता है, उसके अलावा वो किसी ओ को भी ब्लड नहीं देगा। ठीक है, और ओ एक ऐसा है जिसे सर्वदाता कहते हैं। सर्वदाता यानी वो ए को भी देगा, बी को भी देगा, और ए बी को भी देगा, और आपका ओ के लिए भी देगा। यानी ओ सर्वदाता है और ए बी जो है सर्वग्राही इसमें माना जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन थे वो मेरे ब्लड से संबंधित थे। ब्लड में सारी जानकारी मैंने ब्लड से संबंधित आपको दे दी है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि लोग आपके दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा इस जान सके। अगर एक बार मेरी वीडियो समझ में ना आए दोबारा देख लेना। ये वन लाइनर क्वेश्चन है ये, लेकिन याद करने योग्य है, परीक्षा में ज़रूर आता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।